जिंदगी कब कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। हर मिनट हर सेकंड एक राज अपने अंदर छुपाए होता है जो कभी भी सामने आ सकता है। ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच में जैन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, आम और थोड़ी बोरिंग भी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। जब जैन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक चिट्ठी मिली। जमीन पर पट्टन के नीचे दबी हुई थी। क्यूरियस होकर जैन ने उसे उठाया, साफ किया और खोला। चिट्ठी में लिखा था, धूप का पीछा करो जब तक साये खत्म न हो जाए और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें कभी पता नहीं था कि तुम्हें जरूरत है। जैन थोड़ा हेसिटेट किया। इसका मतलब क्या हो सकता है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। पर अंदर एक आवाज ने कहा, इस पैगाम को फॉलो करो बिना कुछ सोचे। जैन चल पड़े धूप के पीछे, पहाड़ों की तरफ जहां सूरज ढल रहा था। हर मिनट एक इंतजार जैसा लगने लगा और हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता गया। रास्ते में जैन को अजीब इशारे मिले। पहले एक पुरानी घड़ी जो एक पेड़ से लटक रही थी, फिर एक योता जो रास्ते के बीच में रखा था। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था या ये सब एक चाल थी? जैसे जैसे सूरज ढलता गया, जैन एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां बीच में एक बुजुर्ग आदमी आग के पास बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जैन को बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैन एकदम रुक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने पूछा। बुजुर्ग आदमी धीरे से हंसा और बोला, जिंदगी का रास्ता कभी समझ नहीं आता जब तक तुम उस रास्ते पर नहीं चलते। ये सफर तुम्हारे लिए था। कुछ बोले बिना उस बुजुर्ग ने जैन को एक छोटी सी लकड़ी की संदूक दी और धुन में गायब हो गया। संदूक के अंदर एक और चिट्ठी थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अनजाने पर भरोसा रखो, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जैन को सब कुछ समझ नहीं आया, पर एक बात तो क्लियर थी, जिंदगी छुपी हुई राहों से भरी है और कभी कभी मंजिल तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है, सफर पर भरोसा करना। मोरल, जिंदगी का रास्ता कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता, लेकिन हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले आता है। अंजम ए हकीकत। साहिल एक छोटा शहरी लड़का था जो अपने गाँव की दुनिया से दूर शहर की चमक धमक में खो गया था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, पैसा, शोहरत और कामयाबी हासिल करना। वक्त गुजर रहा था, लेकिन साहिल को अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन एक अजब गुजारिश उसकी जिंदगी का रुख बदल गई। साहिल को एक पुराना दोस्त असद मिला जो बचपन में उसका सबसे करीबी साथी था। असद ने साहिल को एक राज बताया। एक मकान है पुरानी गली में, वहाँ हर शख्स के लिए एक खजाना छुपा है, मगर एक शर्त है कि तुम्हें सिर्फ 1 घंटे में वहाँ से निकलना होगा। साहिल को अपने ख्वाबों का सफर नजर आया। उसने सोचा, 1 घंटा, ये तो मजाक है। उसने बिना वक्त जाया किए वहां जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही साहिल ने पुरानी गली का रुख किया, हवाएं ठंडी हो गई। अजीब से खौफ का एहसास होने लगा, लेकिन उसका जज्बा मजीद बढ़ गया। जब साहिल उस मकान के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखा तो घंटी बज गई। 1 घंटा शुरू हो चुका था। पहला मिनट गुजरा। साहिल ने एक कमरा देखा। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन एक तस्वीर पर उसकी नजर रुक गई। वो उसके अपने घर की थी। यह यहाँ कैसे? उसने सोचा, लेकिन बिना वक्त गवे आगे बढ़ गया। दूसरा मिनट, एक और कमरा। वहाँ एक पुराना बिस्तर था। उस बिस्तर के सिरहाने एक किताब रखी थी। किताब का नाम था सच। उसने किताब उठाई, मगर फौरी तौर पर यह समझ न आया कि इसका मतलब क्या है। तीसरा मिनट, साहिल ने महसूस किया कि मकान में आवाजें तेज हो रही थी। हर कमरा उसके ख्वाबों के टुकड़े था, लेकिन वो समझने की कोशिश करता रहा। जब 59 मिनट हुए, एक आखिरी कमरा सामने आया। एक घड़ी वहां लगी थी जो वक्त दिखाती थी 1 मिनट बाकी था। साहिल ने दारी से हटा कर देखा। वहां सिर्फ एक आईना था। वो आईने के सामने खड़ा था और उसने अपना असल रूप देखा, एक शख्स जो अपने इरादों के बोझ में दब गया था। 60वां मिनट शुरू होने से पहले ही मकान गायब हो गया और साहिल वहां अकेले खड़ा था, अपनी हकीकत के सामने। मॉरल, जिंदगी में असल खजाना पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानना और अपने असल इरादों को समझना है।